सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन क्रैश को लेकर बहुत ही औसम जी ट्रेलर है। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ज़िंदगी एक पहेली है, हम सभी जानते हैं, कभी तो ये हंसाती है जी कभी रुलाती है। जी ये जी जो जी टैगलाइन है या ये जो लाइन है, इसमें कितना बिलीव करते हैं रोहन जी? एक्चुअली ज़िंदगी है ही ऐसी पहेली है, कुछ पता नहीं कि कल को क्या हो जाएगा। और इस केस में तो रहीम को पता भी नहीं कि पहले भी इसके साथ क्या हुआ है। इसको कोई आइडिया नहीं है कि इसका एक्सीडेंट हुआ था, ये क्रैश हुआ था इसके साथ, इसको कुछ पता नहीं है क्योंकि काफ़ी छोटा था ये। और इसकी जो बहन है आलिया, हमारे जो बड़े भाई बहन हैं उनको पता था, तो वो हमें ढूंढ रहे हैं और अननोइंगली हम लोग टकरा रहे हैं एक दूसरे के साथ। और सब लोगों को डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने अडॉप्ट किया है, तो किसी को पता नहीं हम भाई बहन हैं। और बहुत अच्छी तब भी एक बॉन्डिंग है, कुछ एक अनसीन बॉन्ड है जो पता नहीं है, मतलब कुछ है जो हमें बांध के रखता है। और ना चाहते हुए हम टकरा जाते हैं और कुछ ना कुछ केमिस्ट्री दिख रही है वो। तो वो भाई बहन की जो केमिस्ट्री होती है, आई थिंक भाई बहन पे ज़्यादा शोज़ बनते नहीं हैं वेब में तो खास करके। एंड इट्स अ वेरी क्लीन शो, फैमिली शो। और ऑडियंस को डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है। 14 फेब को रिलीज़ हो रहा है, तो वैलेंटाइंस डे है, तो वैलेंटाइंस डे ज़रूरी नहीं है कि लवर्स का ही हो, भाई बहन का भी हो सकता है। तो वही उसी को इसलिए आई थिंक वो लॉन्च हो रहा है 14 फेब को। एंड माई कैरेक्टर इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। मैंने आज से पहले ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, तो मुझे वेब सीरीज़ इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी है। क्योंकि हम जब नॉर्मली देखते हैं टीवी में खास कर की कास्टिंग होती है कि जैसे आप दिखते हो, जैसे कि मुझे हमेशा कि प्रिंस का रोल या बहुत गुड लुकिंग कैरेक्टर्स या वैसा मुझे हमेशा मिलता है कैरेक्टर। बट इसके अंदर क्या है कि मुझ पे प्रॉपर काम किया गया है। आई एम प्लेइंग गली बॉय काइंड ऑफ अ कैरेक्टर। और पूरा मेकअप डल किया, बहुत चीज़ें ऐसे की कि नॉर्मल लगे कि हाँ ये गली बॉय में रहता है। डांस सीखा मैंने, 2-3 महीने डांस सीखा, हिप हॉप सीखा, क्योंकि ये डांसर है, डांसर बनना चाहता है ये। और मेरी वर्कशॉप्स हुई, प्रीति मैम ने हमारी वर्कशॉप्स ली, बहुत अच्छी ट्रेनर है वो, कोच, एक्टिंग कोच, यूएस से सीख के आई है वो, और उन्होंने बहुत अच्छा हमें सिखाया। तो जो मेरा कैरेक्टर है पूरा गली बॉय कैरेक्टर है, जो स्लैंग्स यूज़ करता है, ये नॉर्मल बात नहीं करता, ये ऐसे बात करता है कि मैं तो यही करेगा, मेरे को यही करने का है, जैसे बिल्कुल सीखा मैंने प्रॉपर। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत की। वेब सीरीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है हमें प्रिपेयर करने के लिए। और मैं स्पेशली जाता था मैं वहाँ पर, जैसे जो मेरा ड्राइवर है वो ऐसी बात करता है कि मेरे को यही करने का है ये वो। तो मैंने उनके साथ उनको प्रॉपर, मैं पहले लॉकडाउन में उनको वो ड्यूटी पे नहीं आते थे, बट मैंने जैसे मुझे शो मिला मैंने उनको 1-2 महीने पहले ही बुला लिया कि नहीं, हम बात करते थे, हम 1 घंटा ऐसे निकल जाते थे ड्राइव पे ड्राइवर के साथ, और मैं उससे बात करता रहता था, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैंने काफ़ी सारी फिल्म्स भी देखी जिसमें ऐसी लैंग्वेज यूज़ होती है। उसके अलावा भी मैंने अपने कैरेक्टर पे, लुक्स पे भी काम किया, क्योंकि ये वही 18-19 साल का कैरेक्टर है ये। तो मैंने अपनी पुरानी वेब सीरीज़ के लिए गेन किया हुआ था काफ़ी मसल, तो इसके लिए मैंने प्रॉपर, क्योंकि डांसर है, लीन बॉडी चाहिए थी, तो 7-8 kgs कम किया। क्योंकि अनुष्का के साथ भी मुझे उसका ट्विन भाई बनना था, अनुष्का सिंह, एंड शी लुक्स वेरी यंग, शी 17-18 ओनली। तो अब परफेक्ट लग रहा है, पूरे चारों का दिख रहा है, फ्लेवर्स निकल के आ रहे चारों भाई बहन के, और भाई बहन की स्टोरी है। और अभी फर्स्ट सीज़न शूट हुआ है, अभी टोटल 3 सीजन्स हैं। और इसके बाद अभी जैसे ही ये रिलीज़ हो जाएगा, उसके बाद नया सीज़न हम शूटिंग शुरू कर देंगे। येस, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जी बिल्कुल। ट्रेलर की हमने बात की, बहुत ही डिफरेंट, जैसे कि आपने बताया कि एक भाई बहन की स्टोरी है, टैक्सी ड्राइवर का आपका किरदार जी। है। एंड सो बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, एंड गाड़ी चलाने में कितना कंफर्टेबल फील करते हैं आप? गाड़ी तो मैं बहुत सालों से चलाते आ रहा हूँ एक्चुअली, वो तो कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आई। बट प्रोफेशनली ये ड्राइवर है, क्योंकि इसको पैसे कमाने हैं, इसके डैड भी ड्राइवर रहते हैं शो के अंदर, तो वो चाहते हैं कि भाई फिक्स इनकम आ रही है, उनके लिए उनकी सोच वही उतनी ही है। तो मैं डांसर बनना चाहता हूँ, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कुछ दिखाना चाहता हूँ बन के, जैसे कि आपने प्रोमो में भी देखा होगा। तो इसका थॉट प्रोसेस अलग है, तो इसलिए वो सबसे बाकी के जो इसके फ्रेंड्स हैं उनसे हट के सोचता है और आगे बढ़ना चाहता है और लाइफ में कुछ करेगा, ऐसा लोगों को, ऑडियंस को लग रहा है। डायरेक्टर की अगर मैं बात करूँ, कुशल जी हैं वो, कुशल सर के बारे में बहुत सारी जितनी उनकी प्रेस करो उतने कम है। उन्होंने बहुत सारा काम किया है, और मतलब ड्रीम डायरेक्टर होते ना वैसे है वो एकदम। बहुत मज़ा आया उनसे काम करके, मतलब उन्होंने एक बार ही मैंने को चलाते हुए नहीं देखा 1-1.5-2 महीने में, कभी उन्होंने चलाया नहीं। और हम ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें ऑब्वियसली आप शूट कर रहे होते हो और लोकेशन आउटडोर होता है तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हो नॉर्मली, जब मैंने डायरेक्टर्स के साथ काम किया। बट इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, इन्होंने आराम आराम से काम करवाया, अपने एक्टर्स को बहुत कंफर्टेबल फील करवाया, और रिजल्ट तो आप देख ही लेंगे जैसे कि हुआ है। और कोई वो नहीं, और ऐसा भी नहीं कि जैसे सर मैं ऐसा कर लूँ 1 मोर टेक, हाँ लो ना, जितना करना करो, जैसे करना करो। बहुत फ्रीडम देते थे, और फिर उनको लगता था कि हाँ जहाँ पे कुछ ऊपर नीचे हुआ है तो वो फिर बताते थे, पहले अपने खुद से हमें करने देते थे। तो उनकी तो मतलब जितनी प्रशंसा करो उतनी कम है। मेरे फेवरेट डायरेक्टर आज 10-12 साल के करियर में, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम।
और डेफिनेटली मैं उनके साथ आगे भी काम करना चाहूँगा। एंड मैंने सुना कि कोविड के जस्ट बाद आप लोगों ने ये शूटिंग स्टार्ट कर दी थी, तो जी। घर पे बैठे रहने के बाद से वो मतलब जितना भी जी। सब कुछ टैलेंट था वो इसमें उभर कर आने वाला है, ऐसा मैंने कुछ सुना है। ऑब्वियसली फॉर एन एक्टर बहुत ज़रूरी होता है काम करते रहना, बट कोविड में इतना लंबा ब्रेक आ गया तो 7-8 महीने जब हम घर बैठे थे तो उसमें यही सोचते थे कि यार जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिलेगा ना तो उसमें तो ये करना है, तो वो सब 7-8 महीने एक्चुअली उसमें ही निकल गए। अपने आप को प्रिपेयर किया, डांस सीखा मैंने, जो कि मुझे इस रोल के लिए भी काम आया। फिर अपने आप को बहुत सारी फ़िल्में देखी मैंने, बहुत सारी फ़िल्में देखी जो मैंने कभी पहले नहीं देखता था, नेटफ्लिक्स वगैरह पे वेब सीरीज़ देखी, तो बहुत कुछ सीखा उन 7-8 महीनों में। तो वो सारी नॉलेज आई थिंक इसमें निकल के आई और वो सबको दिखेगी, डेफिनेटली परफॉर्मेंस में भी दिखेगी। सो फैमिली जब भी ऐसी, क्योंकि बचपन की फैमिली दिखाई गई है एंड नाउ आप सभी अलग अलग हो जाते हैं, आपकी ऐसी बचपन की कोई ऐसी यादें हैं जिसे आप हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने मॉम डैड के साथ, क्योंकि एक फैमिली ड्रामा है। मेरी भी जो फैमिली है जॉइंट फैमिली है और हम भी 4 भाई बहन थे। मेरी एक रियल सिस्टर और 2 कज़न्स हैं, तो हम एक ही घर में रहते थे, तो मेरा काफ़ी सिमिलर मतलब वैसी अटैचमेंट है, तो मैं रिलेट कर पाता हूँ कि भाई बहन की स्टोरी कैसी होती है, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहा हूँ। तो बहुत सारी यादें होती हैं। मैं छोटा था सबसे, इसमें भी सबसे छोटा ही हूँ मतलब, तो काफ़ी चीज़ें उस तरह से रिलेट कर सकता हूँ। तो वही सब चीज़ें हैं। हम बहुत मस्ती करते थे, मतलब इतनी चीज़ें हैं कि मैं बताने बैठूंगा तो मतलब बहुत 2-4-5 दिन निकल जाएंगे। बट मसूरी जब हम जाया करते थे विंटर्स में, सॉरी समर ब्रेक में जाया करते थे मसूरी, तो सारे कज़न्स मिल के जाते थे, तो हमें ऐसे पॉकेट मनी मिलती थी कि इतने पैसे, तो हम वीडियो गेम्स खेलते थे। तो वो बहुत सारी मेमोरीज़ है जो मैं मिस करता हूँ अभी बड़े होने के बाद। बिल्कुल। एंड 14th ऑफ फेब को ये रिलीज है, वैलेंटाइन डे का मौका भी है, and आपने ये जो कहा कि जरूरी नहीं है कि हम अपने जी, वैलेंटाइंस डे नॉर्मली भी सिर्फ लवर्स का नहीं रहता है, आपके लव्ड वंस का रहता है। तो भाई बहन के साथ भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं वैलेंटाइंस, अपने पेरेंट्स के साथ भी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एक फैमिली शो है, इसमें कोई ऐसा बोल्ड कंटेंट नहीं है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आई थिंक सब देख सकते हैं। तो ये वेब सीरीज़ मैं ऐसी करना चाह रहा था, क्योंकि लास्ट वाली जो मैंने की थी उसमें थोड़ा सा बोल्ड मैंने प्ले किया था, क्योंकि वो भी कुछ डिफरेंट मैंने किया था, बट अभी इस बारी फिर से कुछ डिफरेंट किया है। तो दिस इज़ द थिंग आई लव अबाउट वेब सीरीज़, कि आपको हमेशा कुछ हटके करने को मिलता है। और लोगों ने बहुत ज़्यादा पिछले में भी मुझे काफ़ी प्रेस किया था परफॉर्मेंस को लेकर, तो मैंने इसलिए मैं सोचा था कि इस बार कुछ डिफरेंट करूँगा। तो ये जैसे मैं करना चाहता था, एकदम क्लीन शो है। एंड 2021 की शुरुआत हो चुकी है, जी। किसी को कोविड एंड पैंडेमिक के बाद इसका इंतजार था। आप बताइए और क्या कुछ आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं जो आप ऐसे क्रैश करने जी। वाले हैं, धमाका करने वाले हैं? फ़िलहाल तो मैंने एक फ़िल्म की थी, खली बली उसका नाम था, धर्मेंद्र जी के साथ की थी। वो रिलीज़ होने वाली थी कि ये पैंडेमिक आ गया, तो आई डोंट नो अब कहाँ पे कब रिलीज़ होगी, बट मोस्टली थिएटर्स में रिलीज़ करेंगे वो लोग बहुत जल्दी। उसके बाद आगे का तो यही है कि सेकंड थर्ड सीज़न बनेगा इसका, हमारी ये बात चल रही है ऑलरेडी। पहले 3 सीजन्स का ये प्रोजेक्ट था क्रैश, तो वो और गाने मेरे 2 आने वाले हैं, म्यूज़िक वीडियो, एक अवनीत कौर के साथ आने वाले, एक कांची के साथ आने वाले। तो यस, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। चलिए, अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे जिन्हें आपके सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट का ढेर सारा इंतजार रहता है? इतना प्यार करते हैं सब लोग और सोशल मीडिया पे इतने सारे मैसेजेस भेजते रहते हैं, तो उन्हीं की वजह से मन करता है कि आप आगे काम करते रहो हमेशा, और कुछ अच्छा करना है उनको। और इतना प्यार करते तो उनको मतलब ऐसा नहीं कि बस मतलब मेहनत करने का मन करता है, तो उनके लिए ही ये सब कुछ है, वही प्यार देते तो हम लोग कर पाते हैं। तो प्लीज़ आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही प्लीज़ देखिएगा ये शो जो 14 फेब को रिलीज़ हो रहा है, क्रैश। और आई एम श्योर मैं आपको उसमें निराश नहीं करूँगा। या थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, क्रैश के लिए ट्रेलर बहुत ही ऑसम है। थैंक यू। ये जो लाइन है, जिंदगी कैसी भी पहले कभी तो हंसा है कभी रुलाया, इस लाइन से कितना इत्तेफाक करते हैं आप लोग? कितना बिलीव करते हैं आप लोग इस लाइन से? मैं तो बिलीव करती हूँ। आई थिंक लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, और वही गाने में बताया जा रहा है। हाइज होते हैं, बहुत सारे ऐसी खुशियाँ होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सिखा के जाती है, जो आप बाद में रियलाइज़ करते हो कि ये सारी चीज़ें मुझे बाद में हेल्प करती है, आपको स्ट्रॉन्गर बनाती है, वाइजर बनाती है। सो आई कम्प्लीटली बिलीव इन दिस लाइन। बिल्कुल नहीं, आई थिंक कि जैसे आपने कहा कि हर एक की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं,
एंड किस तरह से उसको आप एक वेव में निकल जाते हैं कि स्मार्टली उस चीज़ को प्ले अराउंड करके निकलते हैं. सो दैट्स योर थिंग. सो हाउ कॉन्फिडेंटली यू गो थ्रू दीज अप्स एंड डाउन्स इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट. तो वही है. एंड वही हमारी स्टोरी भी है पूरी कि कितनी सारे हर्डल्स आते हैं हमारे इनकी लाइफ में एज सिबलिंग्स, और मेरी लाइफ में एज द पर्सन, एज द डॉक्टर ऋषभ दैट आई एम प्लेइंग. सो वो एक चीज़ दिखाई है, पूरा रिलेशनशिप दिखाया है भाई बहनों का. सो वही है. ट्रेलर काफ़ी ऑसम है, तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों के कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे. कैसा है आप लोगों का कैरेक्टर, क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा? वेल आई थिंक बहुत एक्साइटिंग होने वाला है बिकॉज इन लोगों ने बहुत ही ब्रिलियंट जॉब किया है. एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हम लोग, इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछें, मैं और अनुष्का हम लोग पहली बार काम कर रहे हैं. एंड बहुत मज़ा आया. हालांकि हम लोग ने ज़्यादा सीन्स नहीं करे, बट जो भी करे बहुत ही अमेजिंग सीन्स करे. और जिसे कहते हैं कि एक बहुत अंडरस्टैंडिंग, एक कहीं ना कहीं टेंशन होता है ना, एक बहुत प्यार वाला, जिसमें क्योंकि ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड दिखाई हैं. तो या सो आई थिंक बहुत अमेजिंग कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रहा हूँ. मैं डॉक्टर ऋषभ का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ. मैं वंस द एक्सीडेंट हैपन्स इनिशियली दो फैमिलीज़ के बीच में, तो मैं लंदन चले जाता हूँ और एक बहुत बड़ा हार्ट सर्जन बन जाता हूँ मैं. फिर जब मैं वापस आता हूँ यहाँ पे प्रो बोनो केसेस देखता हूँ मैं. तो वही है मेरा कैरेक्टर. बहुत ही सो है, ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, स्मार्ट है, बट बहुत सीक्रेटिव है, चीज़ें अपने आप में रखता है, ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज़ नहीं करता. इवन इन विद फ्रेंड्स, विद हर, विद काजल, ज़्यादा कुछ बातें नहीं करता है. एंड जस्ट सुनता है चीज़ और निकल जाता है अपनी राह पे. राइट. एंड मेरा कैरेक्टर इज काइंड ऑफ ऑपोजिट टू जो यू नो ऋषभ. आलिया इज या वेरी बबली, आउट गोइंग, एकदम मतलब बहुत यू नो शी इज़ अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जस्ट लाइक मी, जस्ट लाइक आई एम. एंड ये सिमिलैरिटी है, बट उसका टेक ऑन सोशल मीडिया इज़ वेरी डिफरेंट देन मी. बहुत ही आउट गोइंग सा, बहुत ही यू नो चर्पी, बहुत ही बबली सी कैरेक्टर है. एंड ऋषभ को बहुत बहुत पसंद करती है वो. एंड लाइक यू सेड, थैंक यू कि यू नो दैट एवरीवन हैज़ डन अ गुड जॉब. इट्स ऑल टीम वर्क. जो आप ट्रेलर में देख रहे हैं, यू विल सी इन द वेब शो कि हमारा सबका कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है. लाइक उसका बहुत सीक्रेटिव, रिजर्व्ड एंड बहुत ही मिस्टीरियस सा कैरेक्टर है. आलिया का बहुत ही बबली, आउट गोइंग, उसमें बहुत सारे शेड्स आपको दिखने में मिलेंगे. काजल की एकदम अलग पर्सनैलिटी है. रोहन की बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी है. कबीर, तो ऑल द कैरेक्टर्स हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज़. एंड बहुत ही रिलेटेबल बनाया, जैसे वो हाइज एंड लोज. क्यों हमने वो गाना, आई थिंक द रीज़न वाई दैट सॉन्ग हैज़ बीन सिलेक्टेड इज़ बिकॉज वो, जैसे जैन ने कहा कि हमारे पूरे कहानी में ही वैसा है कि कैसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट यू नो क्रैश मेरे हिसाब से इज़ दैट हाउ दीज पीपल आर इन ईच अदर्स लाइव्स, दीज सिबलिंग्स, बट उन्हें पता ही नहीं कि वो रिलेटेड है. एंड हमने यू नो लाइक यू सेड कि हमने बहुत कम सीन्स किए, बट जितने भी किए हैं बहुत अच्छे किए हैं. आई स्टार्टेड माई सीन विद जैन. माई फर्स्ट डे वॉज विद जैन एंड ही वॉज सो गुड, सो मोटिवेटिंग. एंड मेरा बहुत डिफिकल्ट सीन था उस दिन. लाइक आई थिंक मेरे वेब सीरीज़ का वो बहुत सबसे टफ सीन था. एंड समथिंग आई डिडंट डू बिफोर, सो इट वॉज काइंड ऑफ न्यू टू मी, बट ही वॉज सो सपोर्टिव एंड सो मोटिवेटिंग. सो जितने भी सीन्स हमने किए हैं, सबके साथ मेरे इतनी अच्छी बॉन्डिंग है. सो आई थिंक यू कैन सी दैट ऑन यू नो क्रैश. में ज़्यादा स्टोरी या कैरेक्टर के बारे में नहीं डिस्क्लोज करना चाहती ताकि आप मज़े से देख पाओ. सो या दैट्स इट. इन्होंने कहा कि एक्स गर्लफ्रेंड, सो आप बताइए, जब सडनली आपका एक्स बॉयफ्रेंड आपके सामने आ जाता है तो क्या फीलिंग होती है? वो बहुत शॉक हो जाती है इनफैक्ट, क्योंकि वो लंदन से आ जाता है एंड शी डजंट रियलाइज. एक बहुत ही अच्छा सा सीन है जहाँ आप देखेंगे कि वो रियलाइज़ करते हैं कि ऋषभ आ गया है. सो शी गोज एंड टॉक्स टू हिम. तो बहुत ऐसे हैप्पी हो जाती है एंड शी इज़ लाइक इन शॉक कि ओ वाओ, लाइक ही इज़ एक्चुअली कम फ्रॉम लंदन. मतलब वो एक्स गर्लफ्रेंड वाला सीन नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि एक बहुत ही माइन्यूट सा, एक कुछ दिनों का एक होता है ना, डेटिंग वाली होती है, बड़ी ब्रीफ डेटिंग जो होती है, वो हुई थी हमारी. एंड देन आई मूव ऑन बिकॉज आई डिडंट वांट टू हर्ट हर. तो फिर मैं लंदन चले जाता हूँ, फिर वापसी आता हूँ. सो इनके लिए मेरे दिल में और मेरे दिल में इनके लिए एक थोड़ी सी एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर है, ताकि मैं इनका ख्याल भी रखता हूँ कहीं ना कहीं. एंड चाहता हूँ कि ये दिक्कतों में ना फंसें. सो क्योंकि इनका मसला कुछ और ही है. सो या हाँ. एंड हमने सुना कि जो आप लोगों का वर्कशॉप हुआ है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जबरदस्त हुआ है विकी के साथ. जी. बताना चाहेंगे कि कैसा रहा ये एक्सपीरियंस विद वर्कशॉप का?
बहुत बहुत अच्छा था। आई थिंक मैं सबसे लास्ट में कास्ट हुई थी। आई वॉज द लास्ट पर्सन टू बी कास्टेड एंड मैंने बहुत से वर्कशॉप नहीं अटेंड कर पाई थी, बट आई अटेंडेड 1 डे ऑफ वर्कशॉप दैट वाज आल्सो विद जैन एंड रज़ा, जो हमारे पुनीत जो प्ले कर रहा है। वो मेरा पहला और आखिरी वर्कशॉप था, रिमेंबर। क्योंकि मैंने नहीं, इन लोगों ने अच्छा वर्कशॉप करा आई गेस। तुमने अदिति ने सबसे ज़्यादा वर्कशॉप में किया आई गेस। मेरे वही था, तो हम लोगों ने ज़्यादा नहीं किया, बट प्रीति एज अ टीचर शी इज़ वेरी ब्रिलियंट बिकॉज शी इज़ लर्न अ लॉट। वो आई हैं बाहर ली स्ट्रासबर्ग से पढ़ के, तो उनकी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, एक्टिंग के नुआंसेस होते हैं, वो उनको पता है, जो ऑब्वियसली हम लोगों ने नहीं सीखा प्रॉब्ली, बिकॉज हम लोगों ने कोई वर्कशॉप नहीं करी, कोई थिएटर नहीं करा पर्सनली। इफ यू आस्क मी, तो वो जो एक छोटी छोटी नुआंसेस होते हैं वो हमें बताती थी, एंड शी वाज ब्रिलियंट इन हर जॉब। या एंड लाइक इवन दो वी डिडंट अटेंड वर्कशॉप इतना, क्योंकि मैं लास्ट में आई थी, उसका भी फर्स्ट एंड लास्ट वर्कशॉप था, बट स्टिल ऑन सेट शी वाज देयर यू नो एज अ परफॉर्मेंस डायरेक्टर, एंड उन्होंने सीन में बहुत हेल्प किया। व्हेनेवर ऐसा कुछ लगता था कि अच्छा मैं ये सीन यू नो डिस्कस कर लेती हूँ, तो वो एंड कुशल सर दे वर ऑलवेज देयर फॉर एवरीवन। तो कुशल सर इज़ लाइक, मैंने बोला है बहुत बार कि यू नो ही इज़ द मोस्ट चिल मोस्ट कूलेस्ट डायरेक्टर आई कैन वर्क विद। प्रीति सो नाइस, एंड क्योंकि टीम इतनी अच्छी थी क्रैश की, इसलिए आई थिंक काम नहीं लगा। इट वॉज मोर ऑफ फन एंड यू नो वर्किंग साइड बाई साइड, एंड बहुत चिल वे में काम हुआ है, बहुत रिलैक्स वे में काम हुआ है। इवन दो वी डिड 20-25 डेज नाइट शूट, बट वो रियलाइज नहीं हुआ क्योंकि टीम सब सेम पेज में है, दे नो व्हाट दे वांट, वी नो कि हमारा सबका एक ही फोकस है दैट हम ये अच्छे से करें, सबका विजन क्लियर था, एंड दैट्स वाई बहुत कंफ्यूजन नहीं था, एंड दैट्स वाई इट वाज रियली रियली गुड द एक्सपीरियंस। क्योंकि यहाँ पर बचपन की भी यादें हैं, एंड नाउ वो फिर बड़े होकर भी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, देखने को मिलता है। तो आप लोगों की ऐसी कोई बचपन की कोई ऐसी यादें हैं, मेमोरी है फैमिली के साथ, भाई बहन के साथ, घर वालों के साथ, मॉम डैड के साथ, जो आप लोगों ने ऐसे संभाल कर रखी हुई है? तुम्हारा बचपन अभी गया, तुम्हें याद होगा, मेरा बचपन पहले चला गया। तो तुम बताओ, शेयर करो। मैं थोड़ा बड़ा हो गया ना, तो मुझे रिकॉल करने की जरूरत पड़ेगी क्या हुआ था बचपन। मैं तो अभी भी बचपन में हूँ, तो मेरे सिबलिंग्स नहीं हैं, हम सभी बचपन में, यू आर ऑल्सो किड ओनली ज़ैन। सो मेरे सिबलिंग्स नहीं है, जैसे शो में उसके सिबलिंग्स है, बट आलिया को पता नहीं कि उसके सिबलिंग्स है, सेम अनुष्का के कोई सिबलिंग्स है नहीं, बट मेरे मॉम एंड डैड मेरे मतलब एकदम बेस्ट फ्रेंड्स जैसे हैं। हम लोग बहुत ट्रैवल करते हैं एक साथ, एंड हमारी ऐसे पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो हमें पसंद है, लाइक यू नो पर्टिकुलर फूड हम सेलिब्रेट करते हैं हमेशा, जो भी छोटी छोटी या बड़ी बड़ी जो भी सेलिब्रेशंस होती हैं, वी लाइक अ स्मॉल यू नो फैमिली, बट वी एन्जॉय एंड वी टेक द टाइम कि हर एक मोमेंट को हम अच्छे से यू नो लिव करें, एंड हम सब वी ऑल लाइक बीचेस, वी लाइक ट्रैवलिंग। सो हाँ, मेरी सबसे ज़्यादा मेमोरीज इज़ ट्रैवलिंग, एंड ऑल्सो बिकॉज आई स्टार्टेड बीइंग एन एक्टर सिंस आई वाज 9, तो उस टाइम पे जो सपोर्ट मुझे चाहिए था फ्रॉम माई पेरेंट्स, आई गॉट दैट, एंड दैट्स द रीज़न आई एम कंटिन्यूइंग एक्टिंग, एंड ऑल्सो मेरी स्टडी साइड बाई साइड चल रहे हैं, सो आई एम रियली ग्रेटफुल। हाँ, एक्चुअली छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जी। यार मुझे याद है कि बचपन में डैड के पास थी एक ESD, लाइक दिस बाइक एंड स्टफ, तो वो मॉम और मैं सबसे ज़्यादा टैंक पे बैठता था, पीछे भाई, सो मैं और बड़े भाई हैं हम लोग, एंड वी यूज्ड टू गो पता नहीं कहाँ का, क्योंकि बाइकर डैड भी थे हैं, मतलब कि अब तो नहीं, ऑब्वियसली ही डज नॉट राइड, भाई भी रहे हैं, और इवन आई बॉट अ बाइक रिसेंटली, सो आई एम ऑल्सो बाइकर, सो आई कैन एक्चुअली रिकॉल दैट वो एक जनरेशन जो बाइकर गैंग का जनरेशन चलता आ रहा है ना, सो अभी भी याद है कि और वो ना बड़ी स्ट्रॉन्ग बाइक थी, एज इन लाइक भुर करके उसकी आवाज़ ही लगती, तो माई कज़न यूज्ड टू टेल कि दूर से पता लग जाता था कब चाचा आ गए हैं। तो सो आई रिमेंबर दैट। तो एक छोटी छोटी मेमोरीज हैं, आप कैसे उसको चेरिश करके रखते हैं विद योर फैमिली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर एक ऐसी जो एक मेमोरी होती है वो कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी आपको, इवन व्हेन यू ग्रो अप, आप याद करते कि हाँ ऐसा हुआ था बचपन में, एंड देन एक आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि यार वाओ मैन, आई मिस दैट मेमोरी। सो या एंड 14th ऑफ फेब को रिलीज हो रही है, लाइक ऐसे रोमांटिक सीजन भी है, रोमांटिक डे है, वैलेंटाइन डे भी है, 14th ऑफ फेब पूरा ये फैमिली ड्रामा भी है। सो कितना आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं एक दूसरे की फैमिली, मतलब ये जो पूरी फैमिली है, क्रैश की फैमिली के साथ में कितना सेलिब्रेट होने वाला है आप लोग की तरफ से?
हम लोग तो वही सेट पे हम डिस्कस कर रहे थे कि 14th को वी आर गोना, जो भी हो कहीं भी हो, बट वी आर गोना वॉच एटलीस्ट एक एपिसोड या 2 एपिसोड टुगेदर. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट. यू नो, आई थिंक वी आर गोना हैव अ नाइस प्लान, सेलिब्रेट टुगेदर. एंड हाँ, अगर कहीं स्क्रीनिंग होगी so probably we can get together and then you know watch this because obviously जब फैमिली है, फैमिली की तरह काम किया तो एक साथ जब देखेंगे तो और अच्छा लगेगा. सो अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे जिन्हें आप लोगों के प्रोजेक्ट का जैसे किसी विजार्ड एंड ऑफ क्रैश होटल ऑफ द या बस यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने, फैंस ने बहुत सपोर्ट किया है हमेशा से एंड दिस इज़ अनदर बिगनिंग आई गेस. ये मेरा पहला काम है बालाजी के साथ एंड सेम या. सो आई जस्ट वांट टू से कि यार प्लीज़ देखें इसे और कैसा लगा. प्लीज़ कोई जज मत करें किसका क्या कैरेक्टर है क्या नहीं है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आई सी दैट यू नो दे आर कमेंटिंग एंड डीएमिंग एंड स्टफ. तो कमेंट ना करें, जस्ट देखें पहले कैसा लगा, फिर बताएं कि हाँ कि सबका कैरेक्टर आपको कैसा समझ में आया या स्टोरी लाइन आपको अच्छी लगी नहीं लगी. लेट अस नो सो दैट यू नो जो भी इम्प्रूवमेंट्स है वो हम लोग कर सकें. राइट, एब्सोल्युटली. आई थिंक मैं यही बोलना चाहूँगी कि जितने भी मेरे फैंस हैं, जितने भी हम सब के फैंस हैं, मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ एंड ग्रेटफुल हूँ कि इतना जो सपोर्ट मिलता है, इतना अनकंडीशनल प्यार मिलता है हम सबको. इवन जब पोस्टर रिलीज़ हुआ था, जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ, इतना प्यार मिला है. सो हमारे वेब सीरीज़ आ रही है. इट्स माई फर्स्ट वेब शो, इट्स माई फर्स्ट वर्क विद बालाजी एज वेल, लाइक ही सेड. And I'm very very excited. I honestly am very excited. I'm really looking forward for all the reviews and हमेशा आप लोगों ने बहुत support किया है, so इस बार भी please support us and give lots of love to it and just watch it, you know, have a good time. I just want कि everyone enjoys it because आप देखेंगे कि ये show में it's not only one emotion or anything. There's lot of emotions, lot of variations and आप एक पूरी journey है जिसमें आप you know जुड़ सकते हैं and you can have a good time. Thank you so much. Thank you.